गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। मतलब जो हमने मोशन पढ़ा है, इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ा है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह भी देखा है हमने। तो उसके बाद एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है ग्राफ पर रिलेटेड। ग्राफ्स को कैसे पढ़ा जाएगा, ग्राफ को समझा कैसे जाएगा, उसके बारे में आज का क्लास होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो हमको ग्राफ देखना है वो कितने तरीके का देखना है, वो देखना है। एक तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का क्या मतलब हुआ? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का मतलब हुआ कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हुआ ना जी। एक है वाई एक्सिस हमारा और दूसरा है एक्स एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये याद रखना है आपको कि टाइम को हमेशा किधर रखना है, टाइम को हमेशा रखना है एक्स एक्सिस में। ओके, और डिस्प्लेसमेंट को आप किधर रख दो, ऊपर रख दो, वाई एक्सिस में रख दो। मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या होगा, टाइम तो हमेशा एक्स एक्सिस पर होगा और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, वाई एक्सिस पर होगा। उसी तरह से डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में इधर डिस्टेंस हो जाएगा, इधर डिस्टेंस हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, इधर डिस्टेंस हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा डिस्टेंस। मतलब कि इधर डिस्टेंस हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। मतलब डिस्टेंस टाइम एक्स ग्राफ का अगर बात करें तब। उसी तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा एक्स एक्सिस पर और वेलोसिटी किधर हो जाएगा, वाई एक्सिस पर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अलग अलग ग्राफ को देख सकते हैं। ठीक है, तो यही ग्राफ हमको आज पढ़ना है। इसमें आप ये देखिएगा, इस ग्राफ में मतलब ये जो डिफरेंट तरह का ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ, ये ग्राफ अलग अलग चीज़ों को बताता है। जैसे अगर यहाँ की बात करें, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम वर्सेस ग्राफ, ये देगा वेलोसिटी को। किस चीज़ को देगा भाई, ये ग्राफ वेलोसिटी के बारे में जानकारी देगा। उसी तरह से अगर डिस्टेंस हो और इधर टाइम हो तो ये किसको बताएगा, ये बताएगा स्पीड को, ये स्पीड को बताएगा। इन द सेम मैनर अगर वाई एक्सिस पर मान लीजिए वेलोसिटी होता और एक्स एक्सिस पर टाइम होता तो ये ऐसे सिचुएशन में कौन से ग्राफ को बताता, मतलब इधर अगर टाइम होता और इधर क्या होता, वेलोसिटी होता, तो ये ग्राफ किसको बताता, एक्सेलरेशन को। किसको बताता, एक्सेलरेशन को बताता। ये देखना है कि क्यों वेलोसिटी को ये बता रहा है, क्यों ये स्पीड को बता रहा है, यही सारी चीज़ें आज के क्लास में हमको करना है। तो ग्राफ यही चार आपको पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ। इतना चीज़ करने के बाद आपका ग्राफ का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे और ये ग्राफ समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। सबसे शुरू में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को हम देखते हैं। ठीक है, इसको मिटा दें हम। आई होप इतना बात समझ में आया होगा कि ग्राफ चार तरह का पढ़ना है आपको। एक डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम एंड स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हर ग्राफ में एक बात कॉमन है कि टाइम को किस एक्सिस में रखा गया है, टाइम को रखा गया है एक्स एक्सिस में। टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, इस वजह से टाइम को एक्स एक्सिस में रखा जाता है। ग्राफ को पढ़ने के लिए, ग्राफ को जानने के लिए, ग्राफ को समझने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है स्लोप का समझना। तो अभी आपको हम बताएंगे स्लोप, स्लोप ऑफ ए ग्राफ, वो कैसे निकलता है उसकी बात करते हैं हम। ठीक है, स्लोप ऑफ ए ग्राफ मतलब अभी हमको क्या देखना है, अभी हमको देखना है स्लोप ऑफ ए ग्राफ। स्लोप कैसे निकलता है, स्लोप ऑफ ए ग्राफ, स्लोप कैसे निकलता है। ठीक है, देखिए
मान लीजिए ये हमारा टाइम है इस एक्सिस पर, और इस एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है। इस एक्सिस पर क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, और इस एक्सिस पर क्या है? टाइम है। और मान लीजिए कोई ग्राफ है इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा, कोई ग्राफ सपोज कर लीजिए इस तरीके से कोई ग्राफ है, ऐसे करके कोई ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ का जो दूरी है, यहाँ से यहाँ का दूरी ये दे रखा है 2 यूनिट या 3 यूनिट, और यहाँ से यहाँ का जो यूनिट है ये वाला, ये दे रखा है 3 यूनिट, मतलब दोनों 3 यूनिट दिया हुआ है। और एंगल कितना बन रहा है? थीटा। एंगल कितना बन रहा है भाई? थीटा बन रहा है। मान लेते हैं स्लोप, एक्चुअली में आपको सिखा रहे हैं कि स्लोप का क्या मतलब होता है। तो स्लोप 2 तरीके से सीखा जाता है, एक तो tan थीटा के हिसाब से, और दूसरा x एक्सिस y एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट आ रहा है उसके हेल्प से। तो समझना है यहाँ पर मान लीजिए कोई ग्राफ था जिधर इधर टाइम था और इधर क्या था? डिस्प्लेसमेंट था। स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। क्या मतलब होता है? tan थीटा। और tan थीटा का क्या मतलब होता है भाई? tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर y बेस। इसको शॉर्टकट में p और इसको शॉर्टकट में b लिखते हैं। इसलिए tan थीटा का जो स्लोप होता है, मतलब tan थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है p/b। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। स्लोप का मतलब क्या होता है? tan थीटा। और tan थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बटा बेस। ये परपेंडिकुलर और बेस क्या है इसको ज़रा समझिए। ये कोई भी ट्रायंगल है, मान लीजिए ये, और ये ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है और ये थीटा है। तो थीटा के ठीक सामने वाला जो साइड होता है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और उस सामने वाले साइड से जो 90 डिग्री पर साइड होता है वो तो यही है। इसके 90 डिग्री पर तो यही है ना जी। इसके 90 डिग्री वाले को बोलते हैं हम बेस। क्या बोलते हैं? बेस। तो अगर यहाँ निकाले हम tan थीटा तो क्या हो जाएगा? P, मान लो ये x दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक y दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर के जगह पर क्या है? x, एंड बेस के जगह पर क्या है? y। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? x/y। और tan थीटा को ही क्या बोलते हैं हम? स्लोप। तो इस ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा x/y। ठीक है। अगर यहाँ की बात करें हम, यहाँ भी एक ट्रायंगल बन रहा है। इस ग्राफ में इसको मान लो O, या इसको मान लो A, और इसको मान लो B, और इसको मान लो C। तो ABC में अगर हम देखें, ध्यान से ध्यान दीजिएगा, ABC जो ट्रायंगल हमारा बन रहा है ये वाला, ये तो यही बन रहा है ना। ये थीटा है, ये A है, ध्यान दीजिएगा, ये A है, ये क्या है? B है, और ये क्या है? C है। ये यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी दी हुई है? 3 यूनिट। 3 यूनिट कहने का मतलब हुआ 3 मीटर भी हो सकता है, 3 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 3 इंच भी हो सकता है, कुछ भी। और ये भी कितना दिया हुआ है? 3 यूनिट। कितना दिया हुआ है? 3 यूनिट। अब इस ट्रायंगल में, मतलब इसका कहा जाए कि स्लोप निकालो, तो स्लोप निकालने के लिए tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा निकालने के लिए ट्रायंगल होना चाहिए। तो क्या इसका स्लोप अगर आपको निकालना है, स्लोप निकालना है, तो स्लोप कैसे निकालेंगे हम? ये ट्रायंगल AP, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में tan थीटा अगर लेते हैं तो tan थीटा में बताइए तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। अभी बताए हम कि थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और जो उससे 90 डिग्री पर बना रहा है एंगल उसको क्या बोलते हैं? बेस। और जो बच गया उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। इसको शॉर्टकट में H भी लिखते हैं। तो बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, और हाइपोटेनस क्या है, वो भी समझ में आ गया। बेस का मतलब ऐसे, और इस पर 90 डिग्री का जो एंगल बना रहा हो वो परपेंडिकुलर हो गया।
तो ट्रायंगल में जैसे मान लो यहीं पर अगर कहा जाए, यहीं पर कहा जाए अगर कि ये ट्रायंगल है, ये इसमें कौन बेस है, कौन परपेंडिकुलर है, कौन हाइपोटेनस है, तो थीटा के ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी परपेंडिकुलर, और इससे 90 डिग्री पर ये है कि ये है, 90 डिग्री पर ये है, तो ये हो जाएगा आपका बेस, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस निकालना बहुत इजी है, ठीक है। हम बात कर रहे थे इसका स्लोप कितना होगा, इसका मतलब ये जो ग्राफ दिया हुआ था इसका स्लोप कैसे निकालेंगे हम। तो स्लोप करने के लिए यहाँ पर दे दिया इन ट्रायंगल ए बी सी tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर जो कितना यूनिट है, 3 यूनिट, और बेस भी कितना यूनिट है, 3 यूनिट, तो कट करके कितना आ गया 1, तो tan थीटा बराबर आ गया 1, मतलब स्लोप बराबर क्या आ गया, स्लोप आ गया 1। स्लोप कितना आ गया 1। स्लोप ऐसे निकालते हैं, ठीक है। एक तो तरीका स्लोप निकालने का ये है, दूसरा तरीका भी है। ये बात तो समझ में आ गया होगा कि स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप निकालते हैं tan थीटा के बराबर होता है स्लोप। ये हमेशा याद रखना है कि स्लोप बराबर होता है tan थीटा के, और tan थीटा जो है ये बराबर होता है p/b के, जहाँ पर p क्या होता है, परपेंडिकुलर, b क्या होता है, बेस। परपेंडिकुलर कौन होगा, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और उससे 90 डिग्री बनाने वाला बेस। ये बात समझ में आ गया, इसी को बोलते हैं हम स्लोप, ठीक है। अच्छा, जब tan थीटा बराबर 1 आ गया तो हम जानते हैं कि tan थीटा tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। कितना होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो हम समझ गए कि tan थीटा बराबर 1 है, मतलब tan थीटा की जगह पर क्या होगा, 45 होगा। मतलब ये भी पता चल गया कि थीटा कितना डिग्री पर है, 45 डिग्री पर। कितना डिग्री पर है भाई, 45 डिग्री पर है। तो इस तरीके से आप थीटा भी निकाल सकते हैं। हालांकि स्लोप tan थीटा को बोलते हैं, सिर्फ थीटा को तो एंगल बोलते हैं, वो स्लोप नहीं हुआ। तो स्लोप किसी भी ग्राफ का निकालना हो तो आप क्या निकाल दीजिए, tan थीटा निकाल दीजिए, और tan थीटा निकाल दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली स्लोप निकल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे स्लोप एक और चीज़ से निकाला जाता है। एक तो स्लोप बराबर tan थीटा है। अगर ऐसे समझ में नहीं है tan थीटा sin थीटा cos थीटा, अगर ये सब समझ में नहीं है तो आप ऐसे समझ लो, आप ऐसे समझ सकते हो आप ऐसे समझ सकते हो कि स्लोप, एक तो मैंने बताया स्लोप बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। स्लोप बराबर क्या होता है, tan थीटा। और दूसरा, स्लोप को आप ऐसे भी निकालते हो, मेजरमेंट ऑन वाई एक्सिस, मेजरमेंट ऑन, अगर ये नहीं समझ में आ रहा हो tan थीटा का बात, क्योंकि आपके सिलेबस में tan थीटा cos थीटा तो नहीं है अभी, तो सिंपल तरीके से भी सोचो। स्लोप का मतलब होता है मेजरमेंट ऑन वाई एक्सिस बाई मेजरमेंट ऑन एक्स एक्सिस, मेजरमेंट ऑन एक्स एक्सिस, ऐसे भी स्लोप निकलता है, ठीक है। स्लोप ऐसे निकलता है, जैसे कहा जाए ये कोई एक्सिस है टाइम, और इधर है मान लो डिस्प्लेसमेंट। इधर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और कहा जाए कि यहाँ पर वैल्यू है 0 1 2 3 4, इधर 5, और इधर दे दिया 1 2 3 4, और कोई ग्राफ दे दिया इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से कोई ग्राफ दे दिया, और कहा जाए कि इस ग्राफ का स्लोप निकालो। क्या निकालो, स्लोप। तो कैसे निकालेंगे हम इस ग्राफ का स्लोप? अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे बच्चों? सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये वाई एक्सिस पर कितना मेजरमेंट कर रहा है, उसी तरीके से फिर आप देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस पर कितना मेजरमेंट कर रहा है,
और दोनों को डिवाइड कर देंगे, मेजरमेंट ऑन वाई एक्सिस बटा मेजरमेंट ऑन एक्स एक्सिस, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका स्लोप। जैसे यहाँ पर अगर देखें हम मेजरमेंट ऑन वाई एक्सिस, ध्यान दीजिएगा, मेजरमेंट ऑफ वाई एक्सिस कितना है, मेजरमेंट ऑन वाई एक्सिस अगर इस ग्राफ को देखा जाए तो कितना है, देखिए ध्यान से, ये यहाँ पर 2 पर है, मतलब ग्राफ में एकदम स्पष्ट दिया रहेगा, यहाँ हमसे थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट जो सवाल आप बनाओगे उसमें ये वैल्यू बहुत अच्छे से दिया रहेगा। y 2 पर है और बाद में कहाँ पहुँच गया, बाद में पहुँच गया 4 पर, y एक्सिस में देखिए ना 2 पर था और 4 पर पहुँच गया, कितना मेजरमेंट हुआ, 2 यूनिट का, कितना यूनिट का हुआ, 2 यूनिट्स का। और मेजरमेंट x एक्सिस पर कितना हुआ, तो x एक्सिस पर देखिए ध्यान से, x एक्सिस पर मान लो ये 1 है, सॉरी इसको 1 मान लो, x एक्सिस पर पहले 1 था और बाद में कहाँ पहुँच गया, इसको 4 मान लो, ये 4 है, और ये 5 है। तो पहले 1 था, अब कितना पहुँच गया, 4 पहुँच गया, कितना यूनिट पहुँचा, 3 यूनिट पहुँचा। तो मेजरमेंट ऑन x एक्सिस कितना हुआ भाई, तीन यूनिट, पहले 1 पर था अब 4 पर पहुंच गया, मतलब 3 यूनिट का इधर हुआ, ये 3 यूनिट हुआ इतना, और इतना कितना यूनिट हुआ, 2 यूनिट। तो मेजरमेंट जब आप निकाल दिए y एक्सिस पर और x एक्सिस पर तो हो गया, आप स्लोप निकाल दो, स्लोप बराबर कितना हो जाएगा, मेजरमेंट ऑन y एक्सिस जो कितना है 2 यूनिट, तो 2 एंड मेजरमेंट ऑन x एक्सिस कितना है 3, तो स्लोप कितना आ गया 2/3। अच्छा आप सोचिएगा सर tan थीटा के हेल्प से बताइए, tan थीटा के हेल्प से भी तो आपने बताया कि स्लोप को निकाला जा सकता है, बिकॉज स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, या स्लोप इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑन y एक्सिस बाई मेजरमेंट ऑन x एक्सिस, ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं। तो आप ऐसा समझो, ये लाइन को हमने ऐसे मिला दिया और ये थीटा मान लिया हमने, इसको मान लिया O, इसको मान लिया A, इसको मान लिया B। अच्छा ये बताओ ये कितना यूनिट है, ये 1 पर है, ये 4 पर है, मतलब ये कितना यूनिट हो गया आपको 3 यूनिट, कितना यूनिट हो गया 3 यूनिट। और अगर इसकी बात कर ले, ये कितना यूनिट हो गया 2 यूनिट, 2 पर है 4 पर चला गया तो 2 यूनिट्स हो गया, ये 2 यूनिट्स, तो इसी के पैरेलल ये है, ये भी कितना यूनिट्स हो गया 2 यूनिट्स, कितना यूनिट्स हो गया भाई 2 यूनिट्स। तो 2 यूनिट्स जब ये हो गया तो आप बता दो हमको इस ट्रायंगल में, मतलब ये जो ट्रायंगल है इन ट्रायंगल OAB, ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB में ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके है कुछ, ये 2 यूनिट्स है और ये कितना यूनिट्स है 3 यूनिट्स है, और ये थीटा है। अब इसमें tan थीटा निकाल लो, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं थीटा के सामने वाले को, और उससे 90 डिग्री जो बनाएगा उसको क्या बोलते हैं बेस, तो ये हो गया बेस और जो बच गया वो हो गया h। तो अगर यहाँ tan थीटा निकाले हम, tan थीटा, तो वो कितना हो जाएगा tan थीटा बराबर p/b, p कितना है 2 यूनिट्स, b कितना है 3 यूनिट्स, तो कितना हो गया 2/3, तो tan थीटा 2/3 आ गया, मतलब स्लोप कितना आ गया 2/3। ऐसे भी सोचो, ऐसे भी सोचो, tan थीटा भी 2/3 आया है और मेजरमेंट करके निकाले हैं तो भी कितना आया 2/3। तो आपके हाथ में, आपको जो आसान लगा हो उसको आप सीख सकते हो। सो स्लोप बराबर tan थीटा, या इसी का मतलब है स्लोप बराबर मेजरमेंट ऑन y एक्सिस बाई मेजरमेंट ऑन x एक्सिस। तो स्लोप इस तरीके से निकालते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि स्लोप निकाल क्यों रहे हैं हम बार बार, तो स्लोप
कुछ ना कुछ चीज़ को बता रहा है, ठीक है। किस किस चीज़ को स्लोप बता रहा है उसी पर हम बात करते हैं। तो अब हम टाइप पर शुरू करते हैं बात। मतलब अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि ग्राफ जो है कितने प्रकार का होगा। तो ग्राफ 4 प्रकार का आपका हो सकता है। एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, नहीं तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फिर एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ, नहीं तो स्पीड टाइम ग्राफ, इतना ही हो सकता है। अब इसी में हमने देखा कि ग्राफ के स्लोप को कैसे निकालते हैं। तो स्लोप को निकालते हैं मेजरमेंट ऑन वाई एक्सिस बाई मेजरमेंट ऑन एक्स एक्सिस। ये बात समझ में आ गया? अच्छे, एक और इसी पर एक क्वेश्चन इस पर और कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद अब सीधे ग्राफ पर आएंगे, ग्राफ कैसे बनाते हैं। जैसे कि एक ग्राफ है, दूसरा एग्जाम्पल समझिए, स्लोप पर ही रिलेटेड एक बात है। इधर टाइम है और इधर क्या है, इधर है आपका डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4, और यहाँ दिया हुआ है 1 2 एंड 3। और मान लो ग्राफ ऐसे है, ग्राफ इस तरीके से दिया हुआ है और कहा जाए इस ग्राफ का स्लोप निकालो। व्हाट इज द स्लोप? स्लोप कैसे निकलेगा? तो स्लोप निकलेगा मेजरमेंट ऑन वाई एक्सिस। अच्छा देखो, तो वाई एक्सिस पर अभी 2 यूनिट है, अब बाद में भी 2 ये यूनिट है। तो वाई एक्सिस को कितना, मतलब वाई एक्सिस में कितना बदलाव हुआ? बिल्कुल नहीं, शुरू में भी 2 है और बाद में भी क्या है, 2 ही है। तो वाई एक्सिस में मेजरमेंट कितना हो गया? 0। क्योंकि देखिए अगर ग्राफ इस तरीके से होता तब ना बोलते कि शुरू में वाई एक्सिस इतना है और बाद में वाई एक्सिस इतना है, तो इतना मेजरमेंट होता वाई एक्सिस पर। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं आपकी जो शुरू में जितना यूनिट है बाद में भी उतना ही है। मतलब कितना चेंजिंग हुआ वाई एक्सिस पर? तो कुछ नहीं, 0। और एक्स एक्सिस पर कितना हुआ? शुरू में 0 है और बाद में 4 है, तो 4 यूनिट, तो कितना हो जाएगा? 0। सो स्लोप इज 0। स्लोप किसको बोलेंगे हम? स्लोप इसका बोलेंगे 0 है। तो इस तरह से स्लोप को आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम डिफरेंट टाइप के ग्राफ को डायरेक्टली और सीधे उसके बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे। इसको मिटा दें हम। अब है डिफरेंट तरह का ग्राफ। तो पहला ग्राफ हम बता रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसकी बात कर लेते हैं हम। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पर होगा और टाइम एक्सिस पर कौन होगा? टाइम होगा एक्स एक्सिस पर, ठीक है। टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पर रखना है। इधर होगा टाइम और इधर होगा डिस्प्लेसमेंट। ऐसे करके कुछ होगा। और कोई ग्राफ है, मान लीजिए इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। ये है 0, ये है T1, ये है T2
और ये है t3, इधर है x1, इधर है x2, इधर है x3 और इधर है x4। ऐसे करके कुछ दे रही है डिस्प्लेसमेंट। तो सॉरी y1 होगा ना, x एक्सिस में थोड़ी है, x एक्सिस में थोड़ा टाइम है। इधर हो जाएगा y1, ये y2 और ये y3 और ये y4। y4 इसलिए क्योंकि ये y एक्सिस में है, दिस इज y एक्सिस, और इधर x एक्सिस है। अब ज़रा बताइए हमें आप, अब ज़रा बताइए ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये कौन सा ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप अगर हम निकालें तो वो क्या देगा? मतलब स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। स्लोप निकालिए। स्लोप बराबर मेजरमेंट ऑन y एक्सिस, मेजरमेंट ऑन y एक्सिस बाय मेजरमेंट ऑन x एक्सिस। तो मेजरमेंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पर मेजरमेंट कैसे निकालेंगे हम? y शुरू में कितना है? y2, बाद में कितना है? y4। तो मेजरमेंट कितना हो गया? y4 माइनस y2। बड़ा सिंपल सा बात है भाई, y एक्सिस इतना ही ना हुआ, यही ना हुआ, ये दूरी किसके बराबर है? y4 में से y2 घटा दीजिएगा, y4 माइनस y2, ये नहीं निकल जाएगा? दिस इज y4 माइनस y2। और टाइम एक्सिस पर मेजरमेंट कितना है? ये है t3 और ये है t1। t3 में से किसको घटा दीजिए? t1 को घटा दीजिए, तो t3 माइनस t1। मतलब ये y4 माइनस y2 क्या है? y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है ना हुआ। शुरू में बॉडी y2 पर था, बाद में पहुंच गया y4 पर, तो ये y4 माइनस y2 क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। और नीचे t3 माइनस t2 मतलब टाइम इंटरवल, यही ना स्लोप के बराबर हो गया जी। अच्छा अब आप बता दो हमको, ये जो डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम है, मतलब इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा t, या डेल्टा डिस्प्लेसमेंट को y एक्सिस पर लिए हैं इसलिए y, नहीं तो जनरली हम डिस्प्लेसमेंट को x मानते हैं। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम है ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है वेलोसिटी के। इसका मतलब ये किसके बराबर है? वेलोसिटी के। तो स्लोप बराबर है वेलोसिटी के। स्लोप बराबर है इतना बटा इतना के, जो फर्दर बराबर है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम इंटरवल के, और डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम इंटरवल को क्या बोलते हैं हम? वेलोसिटी बोलते हैं। तो इससे एक कॉन्सेप्ट निकला सामने कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो तो उसका जो स्लोप होगा वो बेसिकली क्या दे रहा होगा? वेलोसिटी दे रहा होगा। क्या दे रहा होगा? वेलोसिटी। मतलब द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ gives the velocity, gives the velocity of the body। मतलब जो स्लोप होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वो देगा आपको वेलोसिटी। अच्छा सेम चीज में, मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं करके अगर हम डिस्टेंस कर देते, मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं करके हम कर देते डिस्टेंस, मतलब y एक्सिस में ले लेते डिस्टेंस, इसको डिस्टेंस कर देते हैं, डिस्टेंस टाइम, इसको डिस्टेंस मतलब दूसरा नंबर का ग्राफ है ये, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मतलब यहाँ डिस्टेंस ले लेना है, यहाँ टाइम ले लेना है, तो ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी। सिर्फ यहाँ पर जो हमने डिस्प्लेसमेंट लिया इसके जगह पर क्या ले लेंगे हम?
इसके जगह पर ले लेंगे हम डिस्टेंस बटा टाइम, और डिस्टेंस बटा टाइम बराबर क्या होता है? स्पीड। वेलोसिटी नहीं होता है, वो होता है स्पीड। वेलोसिटी का डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्टेंस बाय टाइम होता है स्पीड। तो ये क्या बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा स्पीड के। मतलब दो चीज़ें समझ में आई कि अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ चल रहा है तो वहाँ उस ग्राफ का स्लोप निकालिएगा तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा वेलोसिटी। लेकिन डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ अगर चल रहा है तो उसका स्लोप अगर आप निकालिएगा तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा स्पीड। मतलब द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ gives speed of the body, speed of the body during motion, speed of the body during motion। मतलब वो स्पीड के बारे में बताएगा, वेलोसिटी के बारे में नहीं बताएगा। तो इस तरीके से हम समझेंगे कि जो ग्राफ होगा हमारा बेसिकली स्पीड टाइम, स्पीड का जो ग्राफ होगा या वेलोसिटी का ग्राफ होगा वो ऐसे हम समझेंगे, ठीक है। उसके बाद ये बात तो समझ में आ गया। अब देखते हैं ज़रा हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसको मिटा दूं? सवाल को जल्दी जल्दी बनाने के लिए आपको एक वैल्यू हम लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा कि tan 0 का वैल्यू 0 होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और tan 60 का वैल्यू √3 होता है, और tan 90 अनडिफाइंड होता है। क्या होता है? अनडिफाइंड। इन्फिनिटी इसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये याद रखना है कि tan 0 का वैल्यू इतना, 30 का वैल्यू इतना, 45 का वैल्यू इतना। ये मतलब सवाल को जल्दी बनाने के लिए, बिकॉज आजकल भाग दौड़ का ज़माना है, इसमें सवाल को जितना जल्दी बना सकें आप उतना आपके लिए सही रहेगा। हालांकि हमने tan थीटा के हेल्प से भी स्लोप निकालना सिखाया है आपको, और आपको इन मेजरमेंट ऑन y एक्सिस बटा मेजरमेंट ऑन x एक्सिस के हेल्प से भी निकालना सिखाया है स्लोप। तो अब हम बात करना चाहते हैं क्या? तो हम बात करना चाहते हैं, मान लो ये टाइम है, ध्यान से देखना, ये टाइम है और इधर डिस्प्लेसमेंट है। और एक ऐसे दे दे और एक ऐसे ग्राफ दे दे। इसका नाम दे दे ग्राफ 1 और इसका नाम दे दे ग्राफ 2। कहा जाए इधर डिस्प्लेसमेंट है, क्या है इधर? डिस्प्लेसमेंट। कहा जाए कि इन दोनों में क्या पता चल रहा है, इन दोनों में वेलोसिटी कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नहीं। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये डिस्प्लेसमेंट का टाइम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ है, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर आपको वेलोसिटी मिलेगा कि स्पीड मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा, बिकॉज इधर डिस्प्लेसमेंट है और इधर क्या है? टाइम है। तो इससे मिलेगा आपको वेलोसिटी।
क्या मिलेगा? वेलोसिटी। इट गिव्स वेलोसिटी, ये वेलोसिटी देगा। दूसरी बात की वेलोसिटी, ये अगर इसका अगर निकाला जाए और इसका, तो दोनों में क्या अंतर होगा? दो दो ग्राफ है, ध्यान देना है। देखिए अगर इसको निकालिएगा तो जो, ध्यान दीजिए, इसको निकालिएगा तो y एक्सिस पर इंटरसेप्ट क्या है? यही है, यही ना है मतलब। और x एक्सिस पर इंटरसेप्ट कितना है भाई? x एक्सिस पर इंटरसेप्ट इतना है। तो अगर स्लोप कहा जाए पहले वाले ग्राफ का, स्लोप ऑफ 1, ये हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ y, मेजरमेंट ऑन y एक्सिस बाई मेजरमेंट ऑन x एक्सिस। तो मेजरमेंट ऑन y एक्सिस पॉजिटिव वैल्यू है कि नेगेटिव वैल्यू है भाई? पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि y एक्सिस आपको पता है ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे निगेटिव होता है। x एक्सिस इसमें पॉजिटिव होता है और इसमें निगेटिव होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। y एक्सिस ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव, तो ये जो भी वैल्यू होगा कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू ही होगा, और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही निकला। और आपको पता है कि स्लोप जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, वो किस चीज़ को बताता है? वो बताता है वेलोसिटी को। मतलब यहाँ पॉजिटिव वेलोसिटी शो हो रहा है कि निगेटिव? पॉजिटिव वेलोसिटी। मतलब हियर स्लोप ऑफ 1 गिव्स पॉजिटिव वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी भाई? पॉजिटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी दिखाता है। अगर इसकी बात करें हम, तो y एक्सिस पर ये कितना कटिंग करेगा? देखो तो भाई, y एक्सिस पर इतना ही ना काटेगा, और x एक्सिस पर कितना काटेगा? x एक्सिस पर इतना काटेगा, इतना, y एक्सिस पर इतना। तो आप बता दीजिए इसका मेजरमेंट ऑन y एक्सिस तो कोई ना कोई निगेटिव वैल्यू ही होगा। डिस्प्लेसमेंट है ना भाई, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब होता है। तो यहाँ y एक्सिस पर निगेटिव वैल्यू होगा। मतलब अगर हम बात करें, मतलब स्लोप ऑफ 2, स्लोप ऑफ 2, तो स्लोप ऑफ 2 की बात करें अगर हम, तो दूसरा वाला जो स्लोप है इसमें y निगेटिव है। मतलब मेजरमेंट ऑन y एक्सिस, स्लोप तो ऐसा ही निकालते हैं, मेजरमेंट ऑन y एक्सिस बाई मेजरमेंट ऑन x एक्सिस। तो जरा बताइए, मेजरमेंट ऑन y एक्सिस तो नेगेटिव होगा और मेजरमेंट ऑन x एक्सिस तो पॉजिटिव ही है, x तो इधर ही है, तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव मतलब क्या हो जाएगा? निगेटिव। मतलब स्लोप ऑफ 2 जो होगा ये निगेटिव वेलोसिटी देगा। मतलब स्लोप ऑफ 2 गिव्स, स्लोप ऑफ 2 गिव्स निगेटिव वेलोसिटी, गिव्स निगेटिव वेलोसिटी। ये निगेटिव वेलोसिटी को बताने वाला ग्राफ होगा। तो एक पॉजिटिव वेलोसिटी को बताएगा, वहीं दूसरी तरफ एक निगेटिव वेलोसिटी को बताएगा। ठीक है, ये बात समझ में आया? तो आई होप आपको अगर ग्राफ ऐसे दिया हो या ऐसे दिया हो तो आप समझ लीजिए कि एक में पॉजिटिव होगा और दूसरे में नेगेटिव होगा। तो ये भी बात समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम।
अब हम देखते हैं कि ग्राफ अगर कर्व्ड हो, है ना, तब क्या होगा। जैसे कि अच्छा एक चीज़ बताओ आप जरा, हमको ध्यान दो, क्वेश्चन है, which have higher velocity, which have higher velocity, 1 और 2, एक का ज़्यादा वेलोसिटी है कि 2 का। ये 1 है और ये 2 है, इधर टाइम है और इधर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ऐसा करके दे दिया और आपसे पूछेगा कि 1 या 2 कौन ज़्यादा बड़े वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो स्लोप निकालने का 2 तरीका हमने आपको बताया। तरीका तो मैंने बताया पहला कि स्लोप बराबर tan थीटा, एकदम सिंपल तरीका तो यही है। और दूसरा कि स्लोप बराबर मेजरमेंट ऑन वाई एक्सिस, मेजरमेंट ऑन वाई एक्सिस बाई मेजरमेंट ऑन कौन एक्सिस, एक्स एक्सिस। ये मैंने बताया। दोनों में से सवाल को अगर जल्दी बनाना हो तो ये इसका इस्तेमाल करिए, स्लोप बराबर tan थीटा का। ये जल्दी बनाया जाता है सवाल को, मेजरमेंट में आप नापते रहिएगा। देखिए तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे अभी। स्लोप में आपको याद रखना है कि tan थीटा मतलब tan 0 बराबर कितना है, 0। tan 30 डिग्री बराबर कितना है, 1/√3। tan 45 डिग्री बराबर कितना है, तो 1। और tan 60 बराबर कितना है, तो √3। और tan 90 बराबर कितना है, तो इन्फिनिटी। तो आप देख रहे हैं tan का वैल्यू जैसे जैसे 0 से बढ़ रहा है वैल्यू भी बढ़ रहा है। देख लो ना, 1/√3 से √3 बड़ा है कि नहीं, सिंपल सा बात है, बड़ा है। तो थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा tan थीटा वैसे वैसे बढ़ेगा। एज थीटा इंक्रीजेस tan theta increases, tan theta increases, as theta increases tan theta increases। थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे tan थीटा बढ़ेगा। तो आप ज़रा बताइए, ध्यान से देखिएगा, इसका थीटा 1 है और इसका थीटा अगर देखें हम तो ये क्या है, थीटा 2 है। कौन बड़ा है इसमें, थीटा 2 बड़ा है, थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1। तो जाहिर सी बात है जिसका थीटा बड़ा है उसका tan थीटा भी बड़ा होगा, क्योंकि अभी अभी आपने देखा कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे tan थीटा भी बढ़ता है। तो tan थीटा 2 ग्रेटर देन tan थीटा 1, माने दूसरे वाला का tan थीटा बड़ा होगा और पहले वाले का tan थीटा छोटा होगा। और tan थीटा बराबर किसके है, स्लोप के। मतलब स्लोप ऑफ सेकंड इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ फर्स्ट। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ सेकंड इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ फर्स्ट। अब आप बताओ स्लोप देता किस चीज को है, वेलोसिटी को। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो किस चीज को देगा, वो देगा वेलोसिटी को। तो हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ 2 is greater than velocity of 1। मतलब ये 2 वाला का वेलोसिटी जो v2 होगा ये v1 से बड़ा होगा, v2 ग्रेटर देन v1। इस तरीके से अगर एक ही ग्राफ में दो लाइन दिया हो तो आप बता सकते हैं कि किसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा। उसी तरह से बताओ भाई, अगर हमारे पास 3 ग्राफ है इस तरह से कुछ, नाम दे दिया है 1 2 3, किसका वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा,
ये θ1 है, ये θ2 है और ये θ3 है। सबसे बड़ा कौन है? θ3। तो जाहिर सी बात है tan थीटा सबसे बड़ा होगा, इसलिए V1 जो होगा बड़ा होगा V2 से, बड़ा होगा V3 से, इसलिए V1 बड़ा ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3। तो इस तरीके से आप वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। याद रखना क्या है, याद रखने वाली चीज़ ये है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम एक्सिस, मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ होगा वो देगा हमको वेलोसिटी, उसका स्लोप देगा वेलोसिटी को, उसका स्लोप निकाल, इसलिए स्लोप निकालना बेहद ज़रूरी है, बिकॉज स्लोप निकालोगे तो ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगा। तो स्लोप निकालना इसीलिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ें। अभी तक जो ग्राफ हम देख रहे थे, ध्यान दीजिएगा, सब में स्ट्रेट लाइन है। कई बार ग्राफ ऐसा भी होगा, कई बार ऐसा भी ग्राफ होगा, इस तरीके से, इस तरीके से। तो वैसे ग्राफ को कैसे करना है, मतलब जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं हो, स्ट्रेट लाइन होगा तब तो स्लोप निकाल लो सीधे, और स्लोप निकाल के चेक कर लो किसका वेलोसिटी बड़ा है, किसका वेलोसिटी छोटा है, या ज़्यादा से ज़्यादा ये आएगा कि किसका वेलोसिटी पॉजिटिव है, किसका वेलोसिटी निगेटिव है। तो जिसका स्लोप निगेटिव आएगा उसका वेलोसिटी निगेटिव आएगा। ये बात समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जैसे ग्राफ कोई दे दिया जाए इस तरीके से, इधर दे दिया जाए टाइम और इधर दे दिया जाए डिस्प्लेसमेंट। इधर डिस्प्लेसमेंट और इधर टाइम दे दिया जाए, और ग्राफ कुछ इस तरीके से हो, इस तरीके से। स्ट्रेट लाइन तो नहीं है भाई, तो यहाँ कैसे बनाएंगे हम? जब स्ट्रेट लाइन ये नहीं है तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? तो देखिए, सबसे पहला बात तो स्लोप जो होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो स्लोप होगा वो क्या देगा? वेलोसिटी। दो बात तो याद रखना है, पहला तो ये कि स्लोप बराबर tan थीटा, और दूसरा कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। ये दो चीज़ एकदम याद करके रखिए कि स्लोप tan थीटा के बराबर होता है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो किसको देता है? वो वेलोसिटी को देता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर इसमें मान लीजिए इस तरीके का कुछ ग्राफ दिया हुआ है, कहा जाए इस जगह का स्लोप निकालो, इस जगह का, तो स्लोप निकालने के लिए आप ऐसे करेंगे, टेंजेंट डालते हैं। ये बात तो पता है ना? ये बात अगर नहीं पता तो पता चलना चाहिए आपको कि अगर कोई कर्व इस तरह से दिया है और कहा जाए इस जगह स्लोप निकालिए, तो उस जगह पर टेंजेंट खींच देते हैं, उस जगह से गुजरता हुआ, उस पॉइंट से गुजरता हुआ एक टेंजेंट स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, और वो स्ट्रेट लाइन जो एंगल बनाता है उसी एंगल के tan थीटा को क्या मान लिया जाता है? उस ग्राफ का उस जगह पर स्लोप मान लिया जाता है। ठीक है, जैसे कहा जाए कि ये कोई ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है, कहा जाए यहाँ पर टेंजेंट खींचो, यहाँ का स्लोप क्या होगा?
तो इस जगह से गुजरता हुआ एक टेंजेंट खींचिए और ये जो एंगल बनाएगा, इस एंगल का tan थीटा जो होगा वही क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा किस पॉइंट का, पॉइंट P का। बात क्लियर है? तो यहाँ भी अगर कहा जाए इस जगह पर स्लोप देखो, इस जगह पर P पॉइंट पर स्लोप खींचोगे तो आएगा θ1, तो P पॉइंट का मतलब स्लोप ऑफ P बराबर हो जाएगा tan θ1। अच्छा उसी जगह पर फिर कहा जाए इस जगह पर Q का स्लोप निकालो, तो इससे खींचने के लिए ऐसे गुजरना होगा, मतलब टेंजेंट खींचना होगा, ये हुआ θ2, तो स्लोप ऑफ Q क्या हो गया, tan θ2। उसी तरह से इस जगह से गुजरने के लिए खींचना होगा θ3। आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं वैसे वैसे थीटा का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। देखो ना, पहले इतना ही छोटा था, अब थोड़ा बड़ा हो गया, अब और बड़ा हुआ, कुछ देर के बाद 90 डिग्री हो जाएगा सबसे मैक्सिमम। मतलब कि जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं P Q R S T, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं थीटा का वैल्यू वैसे वैसे बढ़ रहा है, और थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे tan थीटा बढ़ेगा, और tan थीटा बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा, और स्लोप बढ़ेगा इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा। मतलब इस ग्राफ से ये पता चल रहा है कि बॉडी का मोशन इस तरह से हो रहा है कि उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू किससे बड़ा है, tan θ2 से। तो हम बोल सकते हैं कि एज द बॉडी मूव्स इट्स स्लोप इंक्रीजेज, और स्लोप इंक्रीज मतलब उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, वेलोसिटी इंक्रीज कब करता है, जब बॉडी पर एक्सेलरेशन काम करता है। इसका मतलब इस ग्राफ से स्पष्ट हो रहा है कि बॉडी में कोई ना कोई एक्सेलरेशन भी काम कर रहा है। इसका मतलब इट इज क्लियर दैट पहला कि जैसे जैसे आप अलग अलग पॉइंट्स पे जा रहे हैं तो स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग मतलब एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। मतलब मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन और रिटार्डेड मोशन एक्सेलरेटेड मोशन। तो तीसरा पॉइंट है मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। इस ग्राफ को देख के ये पता चल रहा है अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग स्लोप, और हर स्लोप बढ़ता हुआ। इस ग्राफ को थोड़ा सा और स्पष्ट बनाएं, अगर हम इस ग्राफ को अगर और स्पष्ट बनाएं हम तो देख लो, ऐसे समझो, इस जगह का स्लोप निकालिएगा, तो इस जगह का स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा, ये θ1 आया। इस जगह का स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा, θ2 आया। तो आप खुद देख लो ना, θ1 से θ2 बड़ा नहीं है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आप A से B पॉइंट पर जाइएगा वैसे वैसे स्लोप बढ़ता जाएगा, मतलब वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, मतलब मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है। ये बात समझ में आ गया? तो इस तरीके का ग्राफ कोई दिया हो तो समझ जाइए मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, आगे बढ़े हम। अब दूसरा कोई ग्राफ अगर है, दूसरा कोई ग्राफ है, मान लीजिए इस तरीके से कोई ग्राफ है। इसका कहा जाए कि क्या हो रहा है। ध्यान से देखो, अगर आप
एक और ग्राफ। जैसे यहाँ कहा जाए, यहाँ पर स्लोप निकालो तो स्लोप होगा देखो θ1, और यहाँ कहा जाए तो यहाँ स्लोप होगा θ2। अब आप ही बताओ θ1 बड़ा है कि θ2 बड़ा है? जाहिर सी बात है θ1 बड़ा है। मतलब P पॉइंट पर जो स्लोप है और R पॉइंट पर जो स्लोप है, उन दोनों में किसका स्लोप बड़ा है? स्लोप एट P इज ग्रेटर देन स्लोप एट R। मतलब इधर टाइम है और इधर है डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ, इस तरीके का अगर आप टेढ़ा था तो इसका क्या मतलब हुआ? स्लोप एट P ग्रेटर देन स्लोप एट क्या? R। मतलब जैसे जैसे आप बढ़ रहे हो वैसे वैसे स्लोप कम हो रहा है। स्लोप कम हो रहा है मतलब वेलोसिटी कम हो रहा है। मतलब वेलोसिटी एट P ग्रेटर देन वेलोसिटी एट R। इसका मतलब जैसे जैसे आप P से R की तरफ बढ़ रहे हो, मतलब जैसे जैसे टाइम में आगे बढ़ रहे हो, मोशन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे वेलोसिटी घट रहा है। मतलब इस तरीके के ग्राफ का ये मतलब हुआ कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एज द टाइम पासेज। मतलब यहाँ से क्या बात क्लियर है? इट इज क्लियर दैट velocity is decreasing, as the time passes। और दूसरा, वेलोसिटी कब डिक्रीज करता है? जब निगेटिव एक्सेलरेशन बॉडी में काम करता है, मतलब बॉडी का रिटार्डेशन होता है। मतलब द बॉडी इज अंडर रिटार्डेशन, बॉडी इज अंडर रिटार्डेशन में है बॉडी। ये मतलब हुआ इसका। मतलब ऐसे अगर ग्राफ दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, ऐसे दिया हुआ है तब तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। और अगर ऐसे एक्सेलरेशन, ऐसे ग्राफ दिया हुआ ऐसे, मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव है। ध्यान रहे कि इधर टाइम है और इधर डिस्प्लेसमेंट है। इधर टाइम है और इधर डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, उसका मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन। अच्छा, इसका मतलब अगर ग्राफ ऐसे है तब इसका मतलब स्लोप नहीं बदल रहा है, स्लोप जो भी है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है। तो ये 3 तरह का बात आप इसमें कर सकते हैं। मतलब स्पीड और वेलोसिटी कैसे निकलेगा? तो जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ हो तो वहाँ से वेलोसिटी मिलेगा। कैसे मिलेगा? स्लोप निकाल दो, मिल जाएगा। दूसरा, अगर इधर डिस्टेंस और इधर टाइम हो तो क्या मिलेगा? स्पीड मिलेगा। स्लोप निकाल दो, स्पीड मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ हम करते हैं ग्राफ पर रिलेटेड, ग्राफ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसको मिटा दें।
अगर क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को करिए। द ग्राफ शोज डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व्स। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिया जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, द ग्राफ शोज displacement time curves, displacement time curves of two particles one and two. One and two. What conclusion do you draw? What conclusion do you draw? है ना? ग्राफ दिया हुआ है, एक ऐसे और दूसरा ऐसे। एक वन है, इधर डिस्प्लेसमेंट है, और इधर टाइम है। मतलब इस ग्राफ से आपको क्या क्या सीखने को मिल रहा है, आप क्या क्या समझ सकते हैं, इसको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो स्लोप चेक कर लो। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी देगा। तो इसका भी वेलोसिटी मिलेगा और टू वाले पार्टिकल का भी। 1 2 पार्टिकल का नाम है बेसिकली, मतलब दो बॉडी है जो मोशन कर रहे हैं। पहले वाले बॉडी चला है तो उसका ऐसा ग्राफ बना है, दूसरा वाला बॉडी चला है तो उसका इस तरीके का ग्राफ बना है। अब आपको बताना है कि दोनों में किसका वेलोसिटी ज़्यादा है, किसका वेलोसिटी कम है। समझ में आई बात? कोशिश करिए आप। देखिए सबसे पहले तो आप स्लोप निकालो। जब भी ग्राफ मिले तो पहले स्लोप निकाल के निश्चिंत हो जाओ। स्लोप अगर निकालेंगे हम तो यहाँ से निकालिएगा तो कुछ और आएगा θ1, यहाँ से निकालिएगा कुछ और आएगा। दोनों में पता भी नहीं चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा। ऐसा करो, यहाँ पर एक पैरेलल लाइन खींच दो। यहाँ पर खींच दिया हमने। किसी भी एक्सिस के पैरेलल लाइन हम खींच सकते हैं। तो यहाँ से ये एंगल कितना बना रहा है? θ1, और ये कितना बना रहा है? θ2। तो सीधे पता चल रहा है कि θ2 इज़ ग्रेटर देन θ1। मतलब दूसरा वाला जो ग्राफ है उसका एंगल पहले वाले ग्राफ से बड़ा है, माने θ2 ग्रेटर देन θ1, और θ2 बड़ा है तो tan θ2 भी बड़ा होगा tan θ1 से। मतलब स्लोप ऑफ 2 जो होगा, स्लोप ऑफ 2 ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 1। स्लोप ऑफ 2 जो होगा वो पहले वाले से ज़्यादा होगा। मतलब दूसरे वाले पार्टिकल के लिए वेलोसिटी का वैल्यू ज़्यादा होगा। मतलब वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ 2 ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ 1। पहला बात तो ये पता चला कि दूसरा पार्टिकल का वेलोसिटी ज़्यादा है पहले पार्टिकल के तुलना में। मतलब सेकेंड पार्टिकल हैव हायर वेलोसिटी in compare to first particle, in compare to first particle V2 greater than V1। पहला कंक्लूजन तो ये जो सबसे ज़रूरी कंक्लूजन है। दूसरा कंक्लूजन कि दूसरा वाला पार्टिकल ओरिजिन से चलना शुरू किया है और ये ओरिजिन से चलना शुरू नहीं किया है। मतलब ये रेस्ट से चलना शुरू किया है
वेलोसिटी के बारे में तो कुछ पता चल नहीं रहा है, मतलब सेकंड वाले का वेलोसिटी ज़्यादा है, फर्स्ट वाले का वेलोसिटी कम है, पहला तो ये कंक्लूजन। दूसरा कि जो सेकंड वाला बॉडी है वो ओरिजिन से चलना शुरू कर रहा है और ये ओरिजिन से चलना शुरू नहीं कर रहा है। ये जब चलना शुरू कर रहा है तो ऑलरेडी इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ हो रखा था। ये बात समझ में आया? तो इस तरीके से दो कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर दोनों का वेलोसिटी क्या होगा? बराबर होगा आपस में, बिल्कुल बराबर होगा। इस जगह पर स्लोप दोनों का बराबर है। बात समझ में आई? बस तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, ठीक है? एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसको मिटा दूं मैं? एक क्वेश्चन और है और वो क्वेश्चन है इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, क्वेश्चन है कि if the displacement time graph displacement time graph for the two particles A and B are straight lines inclined of 30 degree and 60 degree with the time axis. With the time axis, the ratio of velocities VA is to VB will be ग्राफ दिया हुआ है, इधर टाइम एक्सिस है और इधर डिस्प्लेसमेंट है। इधर 30 डिग्री है, इधर 60 डिग्री है। ये ए है, ये बी है और ऑप्शन दिया हुआ है क्या क्या? 1:2, ऑप्शन बी 1:3, मतलब सिंपल शब्दों में ये है कि ये दो बॉडी है ए और बी, उन दोनों का सिचुएशन दे रखा है, इधर डिस्प्लेसमेंट इधर टाइम है। ये ए वाला 30 डिग्री एंगल बना रहा है और बी वाला 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो आपको बताना है कि VA और VB का रेशियो क्या होगा। देखो बड़ा सिंपल सा बात है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो एक ग्राफ है उसका स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। और स्लोप होता किसके बराबर है? तो स्लोप बराबर होता है tan थीटा के। और दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है? स्लोप गिव्स
स्लोप गिव्स वेलोसिटी। ये दो चीज़ एकदम याद रखना है, तभी जाके बात बन पाएगा। तो बताइए आप यहाँ पर हमको A का स्लोप कितना हो जाएगा 1030 और B का स्लोप क्या हो जाएगा 1060। देखो पता करो स्लोप ऑफ A कितना हो जाएगा 1030 और स्लोप ऑफ B क्या हो जाएगा 1060। 1030 का मतलब 1/√3 और B का मतलब 1060 का मतलब √3। स्लोप ऑफ A जो होगा वेलोसिटी ऑफ A देगा, तो वेलोसिटी ऑफ A जो होगा और वेलोसिटी ऑफ B जो होगा बहुत सिंपल है, निकल गया। वेलोसिटी ऑफ A 1/√3 है और वेलोसिटी ऑफ B √3 है, तो VA इज टू VB क्या हो जाएगा 1/√3 इज टू √3/1, तो ये हो जाएगा 1/√3 इंटू √3/1। ना 1/√3 इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3। सो कितना हो जाएगा रेशियो 1:3। 1:3, ये 1:√3 है, ये 1:3 है। बात समझ में आई? मतलब बड़ा सिंपल सा बात है। आप A का tan थीटा निकालो। A कितना एंगल बना रहा है, देखो ध्यान से यहाँ पे A कितना एंगल बना रहा है, A बना रहा है 30 डिग्री, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा 1030। और B कितना बना रहा है 60 डिग्री, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा 1060। और स्लोप जो होगा वो वेलोसिटी को बताएगा, माने स्लोप ऑफ A माने वेलोसिटी ऑफ A, और वेलोसिटी ऑफ A किसके बराबर है स्लोप के, स्लोप है 1030 के, 1030 1/3 के बराबर है। अब ये भी एक चार्ट लिखकर मैंने समझाया था कि 1030 का मतलब 1/√3, 1060 का मतलब √3, 1045 का मतलब 1, ऐसे करके। तो वेलोसिटी ऑफ A निकल गया 1/√3 और वेलोसिटी ऑफ B निकल गया √3। दोनों का रेशियो निकालना है तो 1/3 हो जाएगा, काट कुट करिएगा तो। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट वीडियो बनेगा दो जो ग्राफ बच गया जिसमें एक्सेलरेशन और टाइम, वेलोसिटी और टाइम वाला बात है। ठीक है, ठीक है। तो आज दो जो इसका ग्राफ बच गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिस्टेंस टाइम तो हो गया, अब बच गया वेलोसिटी टाइम और स्पीड टाइम ग्राफ, उसको देखना है। तब तक के लिए इतना काफ़ी है। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस वीडियो। ओके, बाय।